व्यक्ति की चाहत होती है कि उसके जीवन की शाम बड़ी ही सुखद हो। अगर ऐसी ही आपकी भी कोई तमन्ना है तो आप संध्या छाया में आ सकते हैं। ये एक पेट ओल्ड एज होम है, लेकिन आप इसे लाइफ स्टाइल रिजॉर्ट कहें तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आपकी ज़िंदगी शाम एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत ढंग से जीने का मौका दिया जाता है, जहाँ आपको अपने ही जैसे दोस्तों का साथ मिलता है, स्वास्थ्य मिलता है, सेहत मिलती है, मेडिकल असिस्टेंट मिलता है और हर वो सुविधा मिलती है जिसके साथ आपकी ज़िंदगी खूबसूरत और बेहतर बनती है। तो क्या यहाँ पर सुविधाएं मौजूद हैं? किस तरह से यहाँ आने वाले लोग अपनी ज़िंदगी की शाम को बेहतर तरीके से गुजारते हैं, यही बताने के लिए हम आपको ले आए हैं राजधानी भोपाल के लिंक रोड नंबर 3 पर मौजूद ये संध्या छाया में। तो आप भी चलिए हमारे साथ और देखिए क्या है इस संध्या छाया का सत्य। हम भोपाल के ओल्ड एज होम में आए हैं और हमारे संगे जो है एक सीनियर सिटीजन हैं। हम उनसे बात कर हैं और जान हैं कि बेटे आई तो उन्हें ऐसे कैसा लगो और जो बड़ा नव कॉन्सेप्ट है, यानी जो विदेशन में कल्चर है तो अपने भोपाल में भी नव आओ है। तो आप अपना मैडम नाम बता दो का है। हमारा नाम है श्रीमती आशा देवी शुक्ला जी। और हमारे ऊपर दायित्व है जी सेवा भारती के। अच्छा। हाँ, तो बड़े दोनों लोगों हमें कहे कि हम भी जो है ऐसे ही जुड़े। हाँ। सो सेवा भारती में हमारा 27 साल हो गए। पहले एकल विद्यालय में थे, फिर सेवा भारती में आ गए। तो पूरे भारत में अपने प्रकल्पों को देख रेख को दायित्व है, जो तो बहुत ही बढ़िया है। और अब है तो बढ़िया। हाँ, बहुत ही बढ़िया है। और कम से कम आप बुंदेलखंड से कहाँ से हो जाए तो बताओ हमें। अब हमको वीरांगना अवार्ड मिलो है, तो रानी लक्ष्मीबाई। तो आप रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना अवार्ड मिलो आपका। हम हैं सागर के पास खुरई। अरे वाह, बहुत। तो हम उदय के, हम हैं उदय तनाकांगे के हैं। कितने के? हम छतरपुर के हैं। छतरपुर में एसपी रहे हैं साहब। अच्छा। तो चलो, जो बहुत अच्छा लगो, बहुत बड़ी नोनो लगो। और आप जो है सेवा भारती से जुड़ी रही और आप जो है अच्छे काम कर रही हैं। तो जो इसके बारे में बता दो कछु के का कौन लोग आ सकते थे, उनकी का कैसी सुविधा उनका मिले है, जो कछु बता दो। ऐसा है, सबसे पहले अपन को हर इंसान के बारे में जानना है। अगर आप संवेदनशील हैं तो रह के आपको देखना है कि अगर हम उनकी जगह होते तो हम क्या चाहते। आज की तारीख में हमारी सरकार जो है जी, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, संवेदनशील बहुत है जी। और इस विषय पर पहल करी है उनने, जैसे बहुत बढ़िया बात करी। तो उसके हिसाब से हम सोचते हैं कि जितने भी बड़े बूढ़े हैं उनकी व्यवस्था होना चाहिए। देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे गांव में रहते हैं चाहे पलायन करके मोड़ा मोड़ी बाहर आते हैं। हाँ, तो सबकी व्यवस्था कछु न कछु अपने को संतुलन बनाने बेकलाने चाहने पड़ता है, करना पड़ता है। तो इसके बारे में सोचो। पर जो कंसेप्ट सोचो तो सबने, पर जो सामने आओ है, जो बहुत बढ़िया, हाँ, जो बहुत अच्छा लगो, नौनो लगो, एक चीज के बारे में सोचो है। हाँ। और हमें लगा था कि इतना अच्छा प्रयास इससे अच्छा हो ही नहीं सकता है। हाँ, जौन ने बड़े बूढ़ों के बारे में सोचो। आजकल कहते हैं कि युवाओं को समय आ गया है, बड़े बूढ़े पर उससे भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी खूब सारे काम हो रहे हैं। तो सब कुछ देखत भय सबकी व्यवस्था करी है, जैसे छोटे बालकों की, बच्चों की, युवाओं की और सबकी। तो उसके हिसाब से हमें लगा था कि बहुत अच्छा, कैसे हम सेवा से बहुत सालों से जुड़े हैं शुरू से। तो उसके हिसाब से हमें लगा इससे उत्तम कछु बात हो नहीं सकता है कि पूरी व्यवस्था इतने बड़े बूढ़ों के रहने की है। अब बड़े बूढ़ों में ऐसे आत कई जो नहीं कछु कर सकते हैं। हाँ, जो उनको कछु नहीं है,
ना मोड़ा मोड़ी ज़्यादा या उनसे नहीं बनी, और आर्थिक रूप से भी जो कमज़ोर हैं तो उनके लाने दूसरी व्यवस्था है। हमारे सेवा भाव वाले करते हैं उनके लाने व्यवस्था। पर जो जिनके पास पैसा है पर आगे पीछे कोई नहीं है, या जिनके मोड़ा मोड़ी विदेश में है और वे चाहते हैं कि आ जाएं हमारे मताई बाप, पर वे जावो नहीं चाहत माँ बाप, कैसे जड़ें जहाँ की जुड़ी रही तो उसे छोड़ वे होते हैं। हाँ, समाज उनको, देश उनको, जड़ें उनकी, तो कई लोग नहीं जाते हैं। बिल्कुल सही। तो ऐसे समय पे क्या करें, कहाँ करें? अब बूढ़े तो हो ही रहे हैं, कहाँ जाए? जब तक उनके मोड़ा मोड़ी आए, जब तक उनके बच्चे आए, तब तक तो बहुत देर हो जाता है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है। हाँ बिल्कुल। तो उनके लाने इससे अच्छी व्यवस्था क्या हुई है, आप बताओ? सही कह रहे हैं। हाँ, आपने देखो सब कछु? हमने अब सब कछु कहाँ से देखो अबे तो। हाँ, एक तो सबसे बड़ी चीज देखो हमने। हाँ, ये तो बहुत अच्छा लगो, सब सुविधाएं हैं आर्थिक रूप से भी जी। चाहे तुम्हारे पास कितना पैसा हो, पर हमने देखो कि इतना भी नहीं है इतना कि ज़्यादा कीमत भी लगा रहे हैं या कछु। और जिस तरह से पूरी 24 घंटे की व्यवस्था है, वही तो चाहना है घर जैसो। हाँ, कि जब जो चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वह मिल जाए, चाहे स्वास्थ्य संबंधित हो, चाहे संगठन से संबंधित हो, चाहे किसी तरह का भी। हाँ, तो भोजन भी उसमें भी समझ लो कि पौष्टिकता को ध्यान रखा है ना। और 24 घंटे नर्स को भी नर्सिंग जो है सुविधा है, सभी तरह की व्यवस्था है, सब है, देखभाल है, खाने पीने की चीजें हैं, रहने की सब चीजें हैं, और पूरा घूमने के लाने बाग बगीचों है, सब कछु है। फिटनेस भी अच्छी, योगा है, खुला वातावरण है, सब बढ़िया है। तो आपने देखो जो है हमारे संग अभी बेनती जो है ने बताओ, और सेवा भारती से जुड़ी भई हैं और सेवा भारती की पदाधिकारी भी हैं। तो हम भी कछु जो है मिलत जुलत हैं, क्या कि हैं तो बहुत दोनों लोगों और जब सेवा भाव देख करके जो है बहुत अच्छा लगो। तो आप सब जने जो है देखते रहिए बुंदेली बतौले, और कभी आपका जरूरत पड़ जाए ऐसी व्यवस्था की तो आप बेहिचक इतने आइयो, और इतने आकर के घर जैसो माहौल मिले है आपका कोनो कष्ट ना हुई है, कोनो परेशानी ना हुई है, बिल्कुल घर जैसो जो है वातावरण मिले है। तो भैया हरो देखते रहियो बुंदेली बतौले, और हम हैं राजेंद्र वर्मा भोपाल से। जय राम जी की। जय राम जी की।